नहीं, आप बने रहिए सतीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ लाइव पे बने रहिए। जो दूसरे साथी हैं वो आएंगे। मैं बहुत स्पष्टता से आज ये बात कहना चाहता हूं कि हमने हम जो ये बात उठा रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि 13 करोड़ आबादी छोटी आबादी नहीं होती है, एक पूरे देश के बराबर होती है, देश से भी बड़ा, यूरोप की आबादी के लगभग बराबर हो जाएगा। 2-3 देश तो बिल्कुल आ जाएंगे, जर्मनी और फ्रांस तो बिल्कुल आ जाएंगे, उसके बराबर की आबादी है। और आप सोचिए कि इतना बड़ा समूह था सहारा समूह, और उसमें जाहिर है खाली सहारा के प्रबंधन या सहारा के जो मालिक हैं उनकी भूमिका नहीं थी, इतने बड़े निवेशकों की भूमिका थी, फील्ड वर्कर की भूमिका रही होगी, उनके जो सहयोगी हैं उनकी भूमिका रही होगी। आज और मैं समझता हूं कि एक कंपनी के डूबने का मतलब एक देश के डूब जाने का मतलब है 2 देश के बराबर की आबादी, जर्मनी और फ्रांस के बराबर। साहब, कर्नल साहब, आपको क्या लगता है, सरकार इतनी असंवेदनशील है, बार बार कहती है कि मैं ये काम करके दे दूंगा। इसके पहले की जो सरकार थी उन्होंने अगर मान लीजिए कंपनी में कोई गड़बड़ी देखी तो उनको इन्वेस्टर्स के हित को प्रोटेक्ट करके ठीक से काम करना चाहिए था। लिंगर ऑन करके उनको जेल भेज दिया, कार्रवाई शुरू हुई। हम बार बार इसको लेकर के हमने जजेस के ऊपर भी ये सवाल उठाए हैं कि जेल भेजना आपका ये नहीं था, आप बाकी चीजों को अटैच करते, बाकी चीजों को ठीक करते, आप अपनी तरफ से आदमी को बिठाते, उनके गड़बड़ियों को ठीक करवाते और चाहे डंडे के जोर पे आप करवा करके लोगों का पैसा प्रोटेक्ट करते और उनको कहते कि भैया ये काम नहीं होगा। माफ कीजिएगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक ग्रोइंग नेशन में कोई कंपनी अगर मान लीजिए कि काम कर रही है और वो गलत काम, मान लीजिए कि उनसे गलती हो रही, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है कि उसको ठीक करें और एक टाइम बाउंड हो। ऐसा नहीं कि ठीक करने के चक्कर में आपने बंद कर दिया, सब कुछ बंद हो गया। लाखों एजेंट घूम रहे हैं, लाखों एजेंट आज 2020 तक उन्होंने काम किया है। अब उनकी परेशानी है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि प्रबंधन का क्या परेशानी था। अब उन्होंने पैसा जमा किया, जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, अभी मेरी 1-2 निवेशक से बात हो रही थी, उनकी समस्या यह है कि उनका रिजेक्ट हो रहा है अभी जो फाइल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे कागजात नहीं है, एजेंट के थ्रू उन्होंने अप्लाई करना है, वहीं कुछ मिसमैच हो रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए पैसा जा नहीं रहा है। फिर सरकार ने अभी कहा कि दूसरा पोर्टल खोला है जिसमें डिफिशियंसी वाले लोग उसमें जाएंगे। ये गलती कहां हुई सर? हम बार बार कह रहे हैं और अब उसका सॉल्यूशन जो हो गया, मान लीजिए सॉल्यूशन, अब नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब 2024 हमने गलती पर तो बहुत डिटेल में बात कर ली, सबको जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है सर? देखिए, जो सहारा के निवेशक है उन्होंने जो निवेश किया है वो निवेश उनको वापस मिले, यही एक उद्देश्य होना चाहिए हमारा। हम बाकी किसी के खिलाफ कार्रवाई करने में दिलचस्पी कम रखें और मैं बड़ा आशावादी हूं कि कानून की प्रक्रिया जो है इस देश में फिलहाल पिछले 5 साल से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो उचित कदम उठा रहे हैं कि निवेशकों का पैसा वापस मिले। इसीलिए सेबी ऐसा पहला रेगुलेटरी अथॉरिटी था जिन्होंने सहारा को ये निर्देश दिया था कि वो पैसा वापस लौटाए निवेशक, और इस अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए के तकरीबन जमा करने पड़े। सहारा ने जमा भी किए, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी को यह समस्या मिली कि उसमें अधिकांश लोग वो चिन्हित नहीं कर पाए कि कितने रुपए थे और सब चिट्ठियां वापस आ गई। तो ये काफी लंबा चला, 5-6 साल बीत गए। स्वाभाविक ही है कि निवेशकों की आशा कम हो जाती है, बेचैनी बढ़ती है। तो ये जो सरकार है अभी के, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है और इसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तो खुलेआम कहा है कि पाई वो वापस करवाएंगे और उसके लिए एक प्रक्रिया उन्होंने निर्धारित की है और जिसके लिए पोर्टल भी बनाया है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया जब बनाते हैं तो इतना पेचीदा हो जाता है ना कि उस प्रक्रिया से वास्तविक गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और
और छोटे छोटे जो निवेशक हैं, हाँ, उनको बहुत बेचारे को कुछ मालूम नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कहाँ करें कैसे करें। वो अपने फॉर्म भरने के लिए भी 100, 150, 500, 700, 1000 रुपए तक वो बेचारे को खर्चा करना पड़ रहा है। आप एकदम सही कह रहे हैं। वो प्रक्रिया का। हाँ, सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए तो, बोलिए सतीश जी। मेरा ये कहना है, माननीय महोदय जी कह रहे हैं कि प्रक्रिया गवर्नमेंट की है और उसमें समय लगता है, मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन हमारे ग्वालियर में 50 लाख का जिन्होंने पेमेंट किया वो कैसे किया, वो कहां से आया और क्यों किया, तब प्रक्रिया कहां चलेगी सर, कब बनेगी? हाँ, यहाँ पर समस्या ये है, अगर व्यक्ति चिन्हित हो जाए, रुपए की कमी नहीं है, अभी रुपए की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा वापस देना है। समस्या है चिन्हित करने का कि किस व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि इस देश में आप जानते हैं कि बहुत फर्जी लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो सही हमारा कहना ये है कि भारत सरकार ने बनाया पैन कार्ड, भारत सरकार ने बनाया आधार कार्ड और भारत सरकार की बैंकों ने खुला जमाकर्ता का बैंक अकाउंट और सहारा इंडिया का पोर्टल लाया भारत सरकार, लॉकिंग हमने उसमें किया और भारत सरकार के लाइसेंस के अनुसार कंपनी ने जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लिया उसका सर्टिफिकेट लॉकिंग किया, तो हम फर्जी कहां से है सर? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।